क्लास 8 फ्रॉम CG बोर्ड, चैप्टर सेकेंड एक्सपोनेंट, एक्सरसाइज 2.1 टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पर क्वेश्चन पे हम एक्सप्लेन करते जाएंगे और साथ में आपको ये भी बताया जाएंगे कौन सा फार्मूला कहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट दिस टाइप, जैसे यहाँ पे जिस टाइप के क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फार्मूला एक्सप्लेन करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पावर्स हैं, टोटल पावर्स हैं। ठीक है, इस नंबर में पावर है, यहाँ भी नंबर पावर है, यहाँ भी नंबर पावर है, यहाँ भी नंबर। तो ये फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी आप जानते हैं। जैसे अगर 2 को पावर 2 है तो ये हो गया आपका स्क्वायर, आप ऑलरेडी पढ़े होंगे स्क्वायर एंड क्यूब। अगर 3 है तो क्यूब बोलते हैं, 4 है तो फिर 4 टाइम्स, फिर मतलब उसके रेस कितने हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कुछ माइनस साइन है। यहाँ पे देखिए 4 जो नंबर्स हैं उसमें माइनस भी साइन है साथ में। अदरवाइज़ इंटू करना तो बहुत आसान है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे हम माइनस एक्स, ये हम फार्मूला राइट कर रहे हैं, अगर माइनस एक्स टू द पावर 2 है तो श्योर है कि एक्स माइनस एक्स को हमको 2 टाइम्स इंटू करना है, यानी माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स। सो एक्स का बस तो इंटू नहीं करना है, यहाँ पे साइन का भी इंटू होगा, क्योंकि साइन है तो वो भी इंटू होगा। तो जब माइनस में माइनस का इंटू करते हैं तो क्या होता है, प्लस, और एक्स में एक्स का इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर। यानी कहने का मीन्स है कि अगर आपके पावर इवन नंबर है, कोई एक इवन नंबर हो, क्या हो, इवन मीन्स 2, 4, 6, 8, अगर इनमें से कोई सा भी नंबर लास्ट डिजिट पे है तो समझ जाइए, और अगर आगे साइन माइनस है तो वहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस। ये आपका प्रूफ भी हो, क्योंकि देखिए 2 किए तो प्लस हो गया। आप 4 ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे हम 4 कर लेते हैं, कितना कर लिए, 4, तो माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस का माइनस में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस माइनस इंटू होगा तो प्लस। यानी हर कंडीशन पे आपका प्लस ही साइन आ रहा है। देखिए यहाँ भी प्लस आ गया, यहाँ भी प्लस, और प्लस में प्लस का इंटू करेंगे तो प्लस ही रहेगा, और एक्स को 4 टाइम्स इंटू करेंगे तो एक्स टू द पावर 4, सिंपल। अब यही चीज़ अगर हम प्रैक्टिकल करें एक ऑड नंबर पे, ये तो हुआ इवन ने क्या रिजल्ट दिया, प्लस साइन। अगर माइनस है आपके पास कोई नंबर तो कौन साइन आएगा, प्लस। अब चलिए एक और प्रैक्टिकल देखते हैं इवन ऑड नंबर पे। मान लीजिए माइनस टू द पावर 3 है, यहाँ पे हम एक ऑड नंबर ले लेते हैं, क्या ले लिए, ऑड। तो -2 को 3 टाइम्स इंटू करिए, ठीक, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे भी देखेंगे तो -2 है तो प्लस और माइनस फिर से इंटू करें, क्योंकि हमने कंप्लीट अभी इंटू नहीं किया है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 4 2 ज़ा 8, तो रिज़ल्ट क्या हुआ, माइनस। यानी हमको यहाँ पे क्या समझ में आया कि अगर पावर ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर, तो आपका माइनस जो साइन रहेगा वही साइन आएगा, और जब आपका पावर इवन होगा तो वो साइन आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्लस पे। चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टू ए। जैसे -5 टू द पावर 3, तो गौर से देखिए 3 है क्या, ये 3 है क्या, 3 किस पे आता है, ऑड पे, और अब भी हमने रिजल्ट किया कि माइनस साइन जरूर आएगा। ठीक है, ये तो एक ट्रिक हुआ, कोई ये नहीं कंपलसरी कि आप उसे जानें, क्योंकि हमें सॉल्व करना ही है। -5 टू द पावर 3, तो -5 को 3 टाइम्स लिखिए। अब देखिए पहले तो साइन को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद नंबर को। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, क्या हो गया, प्लस, यहाँ तक आपका प्लस आया, और प्लस में माइनस का इंटू करेंगे तो माइनस। और एक बात याद रखिएगा, आपको इंटू भी बता देते हैं, अगर आप सेम साइन का इंटू करते हैं, किसका, सेम साइन, चाहे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, अगर सेम साइन का इंटू करते हैं तो ऑलवेज टाइम बी बिकम्स प्लस साइन, याद रखिएगा। अगर सेम साइन का इंटू होगा तो प्लस, और अगर डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन मीन्स माइनस का इंटू प्लस में कर रहे हैं या प्लस का इंटू माइनस पे कर रहे हैं, दोनों कंडीशन पे आपका माइनस ही आएगा। तो याद रखिएगा, डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन, और सेम साइन का इंटू करेंगे तो प्लस साइन। देखिए माइनस माइनस इंटू किए, दोनों सेम साइन है, तो कौन सा साइन बन गया, प्लस साइन। अब प्लस यहाँ तक हुआ ना, ये देखिए है, अब ये मान लीजिए ये दोनों कंप्लीट हो गए, अब प्लस का माइनस में इंटू करेंगे तो ही बात होगी ना, डिफरेंट साइन, तो क्या आएगा हमेशा माइनस। तो यहाँ पहले से माइनस कर लीजिए,
चलिए इंटू करते हैं, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। चलिए ए कंप्लीट। अब आते हैं बी नंबर पे, -4⁵ ये भी आपका ऑड ही है तो श्योर है कि माइनस आएगा। तो -4 को 5 टाइम्स करिए, इंटू -4 इंटू -4। चेक भी करते हैं कैसे माइनस आएगा, ये तो हम जानते हैं कि माइनस है, आप भी जानते हैं। देखिए माइनस माइनस सेम है प्लस, प्लस में माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, सिंपल। चलिए इंटू करते हैं, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 256, 4 जा 1024। ये आपका आंसर है। नाउ सी नंबर -2⁶। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका इवन नंबर, क्या है इवन, तो हमको ये मालूम है कि यहाँ पे प्लस का साइन ही आएगा। चलिए -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 टू -2। चलिए चेक भी करते हैं प्लस कैसे आए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, सॉरी एक बार फिर से रिपीट करते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। फिर से रिपीट करते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। ये आपका आंसर है। नाउ डी नंबर -3⁶, ये भी आपका इवन है तो श्योर है प्लस ही आएगा। -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 81 3 जा 243, एंड 243 जा 729। और ये तो श्योर है कि यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, प्लस। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूले हैं। ठीक है, सेकंड को स्टार्ट करने से पहले आप ये सुने होंगे कि सेम नंबर से तो उनके पावर्स ऐड हो जाते हैं, लेकिन आपको लर्न करने की क्या ज़रूरत है। अगर हम आपसे बोलें कि x में x का इंटू होता है तो आप क्या बोलेंगे, श्योर आप बोलेंगे कि x² होता है सर। अच्छा ये बताइए ये आया कहाँ से, तो यही तो आपका फार्मूला है, कोई फार्मूला अलग से थोड़ी आ गया एक्सपोनेंट का, आपका वही फार्मूला है। इसे गौर से देखिए, x है यहाँ पे, चलिए x राइट करिए, बगल पे क्या है इंटू, फिर बगल में क्या है x है, फिर बगल में आप ध्यान से देखिएगा तो x का रेस कितना है, यानी पावर कितना है, तो यहाँ पे पावर कितना होता है 1, यहाँ पे पावर क्या है इसका 1, यही तो है आपका एक्सपोनेंट। अब जब इन दोनों जब इंटू करते हैं तो 2 कहाँ से आया, तो ये दोनों को ऐड करने पे, किससे आया, ऐड करने पे, सिंपल। या फिर आप 1 + 1 लिख सकते हैं। तो क्यों ना इसका एक फार्मूला बना लें। चलिए अब आपका फार्मूला बना लेते हैं। यहाँ पे ज़रूरी थोड़ी है कि 1 2 ही रहे, कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो भी ऐड होंगे। तो हम एक फार्मूला रेडी करते हैं, x⁻m हमने यहाँ पे लेट कर लिया, इसके प्लेस पे m है, इंटू x⁻, यहाँ पे हम लेट कर लिए n। तो इनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाते हैं, ऐड। ये आपका फार्मूला रेडी, फर्स्ट नंबर फार्मूला। चलिए अब सेकंड भी देखते हैं। ये ज़रूरी थोड़ी है कि इंटू ही हो, शायद डिवाइड भी हो सकता है। तो डिवाइड कितने टाइप्स के आपको मिलेंगे, डिवाइड आपको ऐसे भी मिल जाएंगे, होते हैं ना, या तो फिर और कुछ इस तरह के भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, होते हैं नहीं होते भाई। डिवाइड ऐसे भी क्वेश्चन में मिल जाते हैं, कभी ऐसे मिल जाते हैं। तो देखिए इनटू में क्या हुआ, प्लस साइन, डिवाइड में क्या होता है, माइनस साइन। और अगर आप जानना चाहते हैं कि माइनस क्यों हो जाता है तो उसकी वजह भी हम आपको बता देते हैं कि एक्सपोनेंट एंड पावर में सबसे इम्पॉर्टेंट, इनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा, कि अगर कोई वेरिएबल्स है या नंबर हम वेरिएबल पे ही सेट कर लेते हैं और उनका पावर में अगर कुछ भी दिया हो, मान लीजिए n, तो सबसे तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जब इसकी माइनस को आप हटा दें। देखिए अगर आपसे हम बोलें कि 2 का पावर 2 क्या होता है तो आप श्योर बोल देंगे 4, लेकिन अगर वहीं पे हम चेंज कर दें 2 पावर -2 क्या होता है तो आप 4 नहीं बोल सकते। क्यों, जब तक आप माइनस यहाँ से निगलेक्ट नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, तब तक आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं कर सकते।
ये बात याद रखिएगा। तो सबसे पहले हमें ये माइनस हटाना पड़ेगा। तो माइनस जैसे हटाएंगे क्या हो जाएगा आपका 1/x⁴n, मतलब जो न्यूमरेटर पे था वो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर पे। बस आपको यही याद रखना है। तो देखिए गौर से देखिए, ये डिनोमिनेटर में है कि नहीं है। तो अगर ये डिनोमिनेटर में है तो हम इसको अगर ऊपर लेके जाएं या न्यूमरेटर में बगल में, तो इंटू एक्स पावर, ये साइन देखिए यहाँ पे कौन साइन है, प्लस है ना, तो हम इसे माइनस लिख सकते हैं। भाई ऊपर लेके जाएंगे साइन बदल गया ना। अब इसी को अगर हम इससे चेंज करें तो देखिए आपके सामने लिखा है, वही है ना। अब इंटू का रूल्स क्या है, पहले वाले में आ जाइए। देखिए हम कर रहे हैं सेकंड, आ गए पहले वाले में, क्योंकि इंटू है। इंटू में क्या होता है, पावर ऐड हो जाते हैं। चलिए ऐड करिए, प्लस का साइन और इधर क्या है आपका माइनस साइन। अभी इंटू हमने आपसे बताया कि प्लस और माइनस का इंटू क्या होता है, अलग साइन है तो माइनस हो जाता है। ये आपका फार्मूला रेडी हो गया सेम। चलिए अब इसके बाद थर्ड नंबर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। जब पावर टू दी पावर हो, जब पावर टू दी पावर हो, याद रखिए। देखिए इनटू बता दिए, डिवाइड भी आपको बता दिए। जब पावर का पावर हो उस कंडीशन में पावर टू दी पावर क्या हो जाता है, इनटू हो जाता है। क्या हो जाता है, उनके जितने भी पावर हो, ये नहीं कि आपके दो ही हों। मान लीजिए यहाँ पे है आपका x पावर m पावर n पावर p पावर r पावर w, तो इसको भी आप अगर सॉल्व करेंगे तो m n मतलब सब के बीच इंटू कर लीजिए, सभी के बीच आपका इंटू, ये आपका फार्मूला रेडी। समझ में आ गई बात। इसमें दो फार्मूले हम ऐड कर रहे हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये सब किसकी बात हो रही है, जब बेस सेम हो। क्या हो, जब बेस सेम हो। तो एक ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि सर अगर बेस सेम ना हो, सिर्फ पावर सेम हो, तो अगर हम इसे y कर लें इसके जगह में और पावर सेम कर दें, तो हम इसे क्या ऐसा लिख सकते हैं, xy पावर m। तो ये फार्मूला होता नहीं है, ये ऑलरेडी आपको मालूम है, बस हमने एक फार्मूले फॉर्म पे दिए तो श्योर है कि ये आपकी बुक में भी है और यूज़ भी करना है अभी। लेकिन अगर हम इसे प्रैक्टिकल समझें तो हम इजी समझ सकते हैं। कैसे, ये बताइए 2 पावर 3 है, इंटू 2 का पावर ही 5 है, तो है तो ये 2 का ही ना दोनों। तो क्या हम इसे टोटल काउंट करके लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, सॉरी। यहाँ पे हमें बेस सेम, ये तो इसका फार्मूला हो गया। मान लीजिए यहाँ पे 3 है, 2 इंटू, यहाँ पे 2 कर लिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 कर लेते हैं। अब ठीक है, पावर दोनों सेम है ना। अब देखिए पावर दोनों के सेम है और 2 पावर 5 है, 3 पावर ही 5 है, तो क्यों ना हम इसे 2 इंटू 3 पावर 5 लिख सकें। भाई दोनों पावर तो सेम है ना, सिंपल। अब इंटू करके चाहे हम पावर अलग कर लें चाहे ऐसे कर लें सॉल्व, एक ही बात हो गई। तो चलिए ये हो गया आपका। एंड फिफ्थ नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट, एनी नंबर्स टू द पावर 0, एनी नंबर टू द पावर 0 और एनी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो अगर उसका पावर 0 है तो इसका आंसर हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल हम भी दिखा देते हैं। मान लीजिए आपने देखा 23 पावर 0, या तो फिर आपने देखा x पावर 0 या y पावर 0 या z² y पावर 0, कहीं पे भी 0, उस z² नहीं लिख सकते यहाँ पे, हम यहाँ पावर की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगी, सबकी वैल्यू 1। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मीन्स होता है उसे पावर फॉर्म पे देना है, और फर्स्ट नंबर हमें सॉल्व करना था। तो चलिए हम इसे एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंट मीन्स पावर में हमें देना है। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक आपके बुक में अवेलेबल है कि आप इसे -1 अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद नहीं है तो चलिए एक आपको बेस्ट ट्रिक भी देते हैं। हमें -1 अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 पावर 4, अब ये बताइए -5, और यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं होगा। भाई -5 का 2 टाइम्स आप इंटू कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 5 जा 25। और नहीं लिखना है तो आप 25 या तो फिर एक बार लिख लीजिए, और 25 को हम फिर 5² लिख सकते हैं। देखिए दोनों में क्या चेंज है, कुछ नहीं है। माइनस का हमने 2 टाइम्स कर दिया, सिंपल। अब देखिए दोनों सेम है बेस की नहीं है, और जब बेस सेम है तो, जब बेस सेम हो तो कौन सा फार्मूला है, देखिए उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, और इंटू का साइन तो इंटू है यहाँ पे।
तो यहाँ पे आप कौन सा फार्म क्या अटेंड कर लेंगे, इनके पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो 4 + 2 हो गए ना, ये आप इसके पावर है ये 2, तो 4 2 कितने हो गए 6, और यही कहलाता है आपका एक्सपोनेंट फॉर्म। आप इसे आप सॉल्व मत करिएगा, अगर आप सॉल्व कर दिए तो सिंप्लीफाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्सपोनेंट पे ही पूछा गया तो आप सिर्फ पावर पे ही आंसर देंगे। चलिए बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में 15 × -15 पावर 25। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बेस तो सेम है लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है। तो एक आपको ये तरीके आपको बता दिया। अब श्योर है कि यहाँ पे इजी नंबर था, छोटा सा नंबर था, तो हमने कर लिया। 25 थोड़ी करेंगे, तो इसके लिए तो वही ट्रिक आना पड़ेगा। 15 इंटू हम इसे -1 का पावर 25 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? भाई हमने माइनस आउटसाइड कर लिया, अब 1 तो राइट करना पड़ेगा, इसे बस तो नहीं छोड़ सकते। इंटू 15 का पावर, इधर 25 आप मत करिए, सिर्फ -1 वहाँ से आउट कर लीजिए। हमने माइनस साइन आउट किया क्योंकि 25 टर्म्स हम इंटू करेंगे तो माइनस साइन तो आएगा ना, क्योंकि ये क्या है, ऑड नंबर है और ऑड का रिजल्ट तो हमने ऑलरेडी आपको बताया कि माइनस साइन ज़रूर आएगा, सिंपल। अब 15 का आप 25 रहने दीजिए वहाँ पे। भाई यहाँ 15 का 25 होगा ना, माइनस का हमने सोल्यूशन कर दिया। देखिए यहाँ पे माइनस है ना, 2 टाइम्स करेंगे तो कौन साइन आ गया, प्लस आएगा नहीं आया। वैसे ही यहाँ माइनस का ऑड होगा तो माइनस साइन तो आएगा, अब उसे हमने अलग कर लिया। अब ये माइनस को आगे कर दीजिए, अब भाई किनारे रहो। अब यहाँ क्या है आपका 15 इंटू यहाँ पे कितना है 15 पावर 25। अब ये भी दोनों को बेस सेम है, फार्मूला आपके सामने है। फार्मूला क्या है, x पावर m इंटू एक्स पावर n इक्वल टू एक्स पावर n m प्लस n। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, -15 का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना है, हमेशा जहाँ पे आपको पावर ना दिखे वहाँ 1 होता है, तो 1 + 25, तो -15 पावर 26। ये बात याद रखिएगा, क्लियर। लेकिन याद है माइनस आपका आउटसाइड है, अंदर मत करिएगा, क्लियर। चलिए सी नंबर देखते हैं। 12 पावर 5 इन डिवाइड, यहाँ पे देखिए डिवाइड का साइन है। अब यहाँ पे देखिए बेस, लेकिन यहाँ पे एक माइनस साइन है, और हमने अभी आपको बताया कि डिवाइड में क्या हो जाते हैं, उनके पावर माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ से भी हमें माइनस आउटसाइड तो करना ही है, तो हम यहाँ पे क्या कर लें, 12 पावर 5 अपॉन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस का 3 टाइम्स करेंगे, सिर्फ माइनस का, 12 का नहीं, हम सिर्फ माइनस का कर रहे हैं। और यहाँ पे कौन साइन है, एक क्या नंबर है, ऑड नंबर, तो श्योर है वहाँ माइनस आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं -1 टू द पावर ऑड इक्वल टू ऑलवेज टाइम भी -1, सिंपल। ये आपका फार्मूला है, तो माइनस तो ऑलरेडी आ गया। अब 12 पावर यहाँ पे 3 है, क्लियर। ये माइनस को आउटसाइड, और एक बात याद रखिएगा, डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, याद रखिएगा। यहाँ पे हम राइट भी कर देते हैं, डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, एकदम लर्न रखिएगा, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर माइनस नहीं होता, तो ये तुरंत ऊपर चला जाएगा। बोलते हैं ना पानी में कुछ डालो तो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, उसी टाइप में ये माइनस ऊपर आ गया। अब ये बेस सेम है तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ फर्स्ट में क्या है 5 और डाउन साइड क्या है 3। यहाँ पे आप फार्मूला लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं x पावर m अपॉन n, तो x पावर m माइनस n, तो -12 पावर 5 - 3 2, ये आपका आंसर है। इसे ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट में मत करिएगा, ठीक है, ये बात याद रहे। अब सोच रहे हैं बोलेंगे सर क्यों नहीं करेंगे, भाई इसमें कोई हक नहीं है क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है, इसलिए हम इसे अंदर नहीं कर सकते। चलिए डी नंबर सॉल्व करते। देखिए दोनों माइनस है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, इवन नंबर है, तो श्योर है कि माइनस का हम इवन में करेंगे तो प्लस हो गया। क्या हो गया, प्लस, यानी सीधे सीधे वो माइनस हट गया। क्यों, क्योंकि -1 का पावर अगर इवन है तो उसका साइन आपका प्लस हो जाता है। यानी कहने का मीन्स है कि -1 का पावर अगर 1000 भी है तो इसका आंसर 1 ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता विथ प्लस साइन। तो P4, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑड है,
तो ये तो अपना साइन लेके आएगा, और यहाँ पे हमने साइन का 7 माइनस साइन का 7 टाइम्स करेंगे तो माइनस तो ज़रूर रहेगा। अब पी का पावर 7 मतलब पी का पावर 7, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए माइनस, अभी हम बात कर रहे थे ये लिखा हुआ डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, इसका मीन्स है माइनस ऊपर आ जाएगा। अब पी का पावर यहाँ देखिए 14 है। अब और यहाँ पे क्या है, दोनों के बेस सेम है तो उनके पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 14 है और नीचे पावर कितना 7, तो 14 माइनस 7 7, ये आपका फाइनल आंसर है। बस ये ब्रैक याद रखिएगा, माइनस बस को अंदर मत करिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द गिवन स्टेटमेंट्स बाय सॉल्विंग बोथ द साइड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। देखिए दोनों के बेस सेम है, नहीं है, दोनों के बेस सेम है। माइनस हम लास्ट तक क्वेश्चन क्यों सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि एक में माइनस होता था एक में नहीं होता था, इसलिए हमें मजबूरन सॉल्व करना होता था। लेकिन इसमें दोनों में है तो हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, एक्स पावर m इंटू एक्स पावर n इज इक्वल टू एक्स पावर, उनके पावर क्या हो जाते हैं, ऐड। तो ये हो गया आपका फार्मूला। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की बात है। -2, देखिए दोनों बेस सेम है तो उनके पावर्स को ऐड कर दीजिए, 4 + 2 यानी -2 पावर कितना हो गया, 4 to 6। और इसे हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। -2 पावर 6, ये देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में ये -2 पावर 6 कितना आया था, +64। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 64। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का भी वही हाल है, दोनों देखिए सेम है। -2 पावर यहाँ डिवाइड का साइन है, यहाँ पे इंटू में क्या हो गया प्लस, और डिवाइड में आपका क्या हो जाता है माइनस, ठीक है। तो 8 - 2, तो -2 पावर 8 - 2 क्या होता है 6। तो ये आपके बगल पे ही है, दोनों सेम है, तो इसका भी आंसर क्या है 64। तो आप लिख दीजिए यस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। चलिए सेकंड देखते हैं। यहाँ भी देखिए बेस सेम है इसी की जैसे, तो यही फार्मूला हमें अटेंड करना है। तो इनके पावर क्या हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, -3 देखिए बोथ साइड है ना, यहाँ भी है और यहाँ भी, तो उनके पावर 2 + 6 यानी -3 पावर 6 to 8। क्लियर। अभी इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में -3 पावर 6 है, जबकि 8 है इस क्वेश्चन पे। तो 6 तक 7 to 9 हुआ। अब 7 to 9 में अगर हम 9 का इंटू कर दें तो आपका यहाँ पे रिजल्ट आ जा रहा है 6521, 6521। और वैसे भी यहाँ पे इवन है तो प्लस तो आएगा ही आएगा। चलिए बात करते हैं राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड के बारे में भी हमने एक्सप्लेन किया कि अगर पावर का पावर जितना भी है उसका पावर इंटू हो जाता है। तो यहाँ पे 2 × 2 है, तो 2 × 2 = 4। क्लियर। अब इसे सॉल्व करिए तो 1/3 3 × 9 3 × 27 3 × 81। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ लास्ट नंबर 3rd to C। देखिए दोनों के बेस सेम है और बीच में क्या है साइन डिवाइड। तो फार्मूला क्या होता है, x पावर m डिवाइड x पावर n इक्वल टू x पावर m - n। उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो देखिए दोनों सेम है, तो माइनस पावर -7 टू पावर 32 - 32, तो -7 पावर 32 - 32 0। और हमने अभी लास्ट फार्मूला आपको एक्सप्लेन भी किया था कि एनी नंबर्स टू द पावर 0 और एनी नंबर्स टू द पावर 0 ऑलवेज टाइम बी बिकम्स 1। क्या आता है 1। तो कोई भी नंबर हो या कोई वेरिएबल्स अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। और राइट हैंड साइड में तो 1 ही है, तो इसका मीन्स left hand side is equal to right hand side. So this exercise completed. Thank you. Have a nice day.